Good morning, friends. Today in this video we will study this poem God Made the Country by William Cowper. This poem has been prescribed in the syllabus of Bihar Board for Standard 10th. Standard 10th के सिलेबस में ये पोएम आपको पढ़ना है गॉड मेड द कंट्री बाय विलियम काउपर। विलियम काउपर का लाइफ स्पान, इनका जीवन 1731 से लेकर के 1800 के बीच का है। मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स अ फोर टेस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो महान नेचर पोइट थे जिनकी पोइट्री में नेचर के विषय में डिस्क्रिप्शन मिलता है बहुत ज़्यादा, उनका फेथ नेचर में था। विलियम वर्ड्सवर्थ समझते थे कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। नेचर का मतलब है स्वाभाविक रंग, मनुष्य को या जीवन को स्वाभाविक रूप से निखरना चाहिए। आर्टिफिशियलिटी, बनावटीपन, कृत्रिमता और वास्तविकता, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगर जीवन में हम ज़्यादा मात्रा में कृत्रिमता को ले आएंगे, आर्टिफिशियलिटी को ले आएंगे, तो निश्चित रूप से मेरे दोस्तों जीवन सुखमय नहीं होगा। जीवन तभी सुखमय होता है जब वह सहज हो मतलब सादगी से भरा हुआ हो। सादगी का मतलब वह है कि जो नेचर कहता है उसको स्वीकार कीजिए, ज़्यादा बनावटीपन के फेरे में मत पड़िए, क्योंकि बनावटीपन के फेरे में पड़ने का फल ही होता है कि हम अपने आप को झूठी दुनिया में ले जाते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं और कुल मिलाकर के झूठ का एक पिटारा अपने इर्द गिर्द हम खड़ा कर लेते हैं, जिसके चलते जीवन में वास्तविक सुख के दर्शन नहीं होते। एक भीतर से तड़प रह जाती है जो आजीवन रहती है। तो ये थीम था पोइट्री का, जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो उनके पहले ये विलियम काउपर थे। तो विलियम काउपर ने विलियम वर्ड्सवर्थ का जो टेस्ट था पोइट्री की समझ थी, उसको इन्होंने बहुत पहले ही अभिव्यक्त कर दिया था। फोर टेस्ट था, उनके पहले ही इन्होंने टेस्ट साबित कर दिया था कि पोइट्री का एक टेस्ट होना चाहिए, जिसको बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री का विषय वस्तु बनाया। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। मतलब यहाँ पर विलियम काउपर की कविताओं में हमें मिलता है, क्या मिलता है? तो डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के लिए, देहाती जीवन के लिए सम्मान, आदर, द कॉमन पीपल, आम आदमी के लिए भी इज्जत, एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, और गांव देहात में जो लैंडस्केप रहता है, जो खुला मैदान रहता है, उसको कवि ने, पोइट ने, विलियम काउपर ने सम्मान दिया, उसको इज्जत दी। लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time. वर्ड्सवर्थ की तरह ही ये भी, विलियम काउपर भी बोलने में, अपने समय की आवाज़ को अभिव्यक्ति प्रदान करने में स्पष्ट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो कहने का अर्थ कि ये इनकी खूबी थी कि ये ग्रामीण जीवन को, सादगी भरे जीवन को, सत्य पर आधारित जीवन को सही मानते थे, और शहर जो आर्टिफिशियलिटी का परिचायक है, कृत्रिमता का परिचायक है, उसे ये जीवन के लिए बहुत सही नहीं मानते थे। इट इज़ अ पैराडॉक्स, यह एक विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास। दैट द पोएट्स and dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life. ये पैराडॉक्स है, विरोधी बातें हैं कि जो कवि शहरों में रहते हैं, स्टेट के कैपिटल में रहते हैं, वे क्या करते हैं? तो वे लिखते हैं ग्रामीण जीवन की सुंदरता के विषय में। ये पैराडॉक्स है, रहता है आदमी शहर में और कविता लिखता है गांव की सुंदरता के ऊपर। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज्ड इन अम्बल प्रोफेशंस, छोटे छोटे काम करने वाले लोग, उसको बोलते हैं अम्बल प्रोफेशन।
हम्बल प्रोफेशन का मतलब हुआ छोटे मोटे व्यवसाय, छोटे मोटे पेशे, वे उसमें वे लोग इंगेज होते हैं। गांव के लोग, गांव में कोई बड़ा काम तो होता नहीं है, छोटे मोटे काम होते हैं, खेती बाड़ी का कार्य होता है। द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड द फौना, फ्लोरा जीव जंतु में एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई पड़ता है। एंड द पीसफुल लिविंग दे टुगेदर make have always inspired poets to write on the life in the countryside। वहाँ पर जो फ्लोरा और फौना में जो सुंदरता है, वहाँ जो पीसफुल लिविंग है, शांतिपूर्ण जीवन है, वो हमेशा पोइट लोगों को इंस्पायर किया है कंट्री साइड, देहात के जीवन के विषय में लिखने को। काउपर्स पोएम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। काउपर की कविता क्लासिक एग्जाम्पल है इस प्रकार के लेखन का। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, पोएम का पहला ही लाइन है आपको, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड ने क्या बनाया? कंट्री मतलब देहात। यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं, यहाँ कंट्री का मतलब है देहात। गॉड ने देहात बनाया और आदमी उसमें डेवलपमेंट किया, मशीन बनाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा किया, रोड बनाए, और उसका नाम हो गया शहर। तो कहा यह जाता है कि गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देहात बनाया, गांव बनाया, और मनुष्यों ने शहर बनाया। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड। सम्स अप मतलब ये निचोड़ है कि कैसे कंट्री साइड, देहात का निर्माण हुआ, क्रिएशन हुआ, रचना हुई। एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और कैसे टाउन बने। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, विलेजेज पोसेस अ परफेक्शन। चूँकि प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ है, तो विलेज में क्या होता है? पोसेस, विलेजेज में होता है परफेक्शन, संपूर्णता होती है, पूर्णता होती है। दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव, जो टाउन में और शहर में नहीं होता है, टाउन और सिटी में वो संभव नहीं है, जो गांव में है परफेक्शन जीवन के लिए। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, टाउन में रहने वाले लोगों को, ड्वेलर मतलब लिवर्स, जो टाउन में रहते हैं उनको बोलते हैं टाउन ड्वेलर्स। तो ये टाउन ड्वेलर्स जो होते हैं उनको संबोधित करते हुए द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्चूज, गुण ऑफ द रूरल लाइफ। रूरल लाइफ की क्या खूबियाँ हैं, वर्चू उसमें क्या क्या है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, उस पर फोकस किया है। एंड एग्जॉर्ट्स देम टू escape from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of a village। विलेज लाइफ में जो सिंपलिसिटी है उसको स्वीकार करने के लिए, और आर्टिफिशियलिटी से, आर्टिफिशियल जो लग्जरी है, आराम की वस्तुएं हैं, जो विलासिता संबंधी वस्तुएं हैं, उनको छोड़ने के लिए कवि प्रेरित करता है। मतलब इस पोएम में हम लोग ये देखेंगे कि कवि कहता है कि ग्रामीण जीवन अच्छा है शहरी जीवन से। भले ही कहने के लिए विकास शहर में ज़्यादा है, लेकिन जीवन के लिए शांतिपूर्ण और सुकून देने वाली कोई जगह यदि है तो वह है देहात। तो भाई ये रही बात, आपने देखा भी होगा, ये हमें विश्वास नहीं होता है, हम लोग मानते हैं कि शहरीकरण जरूरी है, लेकिन ये इस कोरोना काल में भी आपने देखा किस तरह से शहरों में महामारी फैली और गांव देहात उससे बहुत कम मात्रा में प्रभावित हुए। तो ये भी है, धीरे धीरे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि शहरी जीवन से गांव का जीवन अच्छा है, और मनुष्य को सीधा सादा सरल जीवन को स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने पोएट के विषय में बताया जो आपकी किताब में है। अब इसके बाद हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। गॉड मेड द कंट्री, इस लाइन का मतलब है ईश्वर ने बनाया। किसको बनाया? देहात को बनाया, कंट्री को बनाया। कंट्री का मतलब देश नहीं, यहाँ है देहात। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड ने बनाया कंट्री को, देहात को, और मनुष्य ने बनाया शहर को। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्चू गिफ्ट्स। तो आश्चर्य की इसमें क्या बात है? वंडर मतलब आश्चर्य, इसमें व्हाट वंडर, क्या आश्चर्य है तब। देन दैट हेल्थ एंड वर्चू, स्वास्थ्य
और वर्चू गुण, गिफ्ट्स ये गिफ्ट हैं। हेल्थ और वर्चू, हेल्थ और वर्चू क्या है? गुण हैं। ये जीवन क्या गिफ्ट है, गिफ्ट्स हैं। जीवन का जो गिफ्ट होता है वो क्या है? हेल्थ और वर्चू। मनुष्य के अंदर हेल्थ हो और वर्चू हो, गुण हो, VIRTUE को बोलते हैं वर्चू। वर्चू मतलब गुण। मनुष्य को क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए और वर्चुअस होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। तो हेल्थ एंड वर्चू गिफ्ट्स दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट। जीवन का जो बिटर ड्रॉट है, ड्रॉट मतलब घूंट, जो कड़वा घूंट है जीवन का, दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल। हम सबों के जीवन में जो कड़वाहट है उसको मीठा करने का तरीका है हेल्थ एंड वर्चू शुड मोस्ट अबाउंड। तो यह हेल्थ एंड वर्चू मिलता कहाँ है? तो यह मिलता है शुड मोस्ट अबाउंड एट लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स। फील्ड्स में, ग्रोव्स में, मैदानों में और बगीचों में, जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये मिलता है। कौन चीज़? गिफ्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ का गिफ्ट क्या है? हेल्थ एंड वर्चू। तो हेल्थ एंड वर्चू जो गिफ्ट है लाइफ का, जो जीवन की करवाहट को मिठास में बदल सकता है, वो है ये हेल्थ एंड वर्चू, जो देहात में काफ़ी मात्रा में मिलता है। हरे हरे मैदान, हरे भरे मैदान, बाग और बगीचे, वहाँ पर इनको कोई खतरा नहीं है। पोसेस ई, ये आपके लिए है। देयर फॉर यू हु बोर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सीडांस, जो लोग रथों पर चढ़ते हैं, जो लग्जरियस गाड़ियों में घूमते हैं, चैरियट्स एंड सीडांस, ये लग्जरियस गाड़ी, चैरियट्स रथ और सीडांस भी रथ प्रकार का ही हुआ। तो चैरियट्स एंड सीडांस नो फैटिग। तो ये चैरियट में चलने वाले लोग, रथों पर चलने वाले लोग थकान नहीं जानते जीवन में, फैटिग उनको नहीं होता, थकते नहीं है। फैटिग मतलब थकान। बट दैट ऑफ आइडिलनेस, लेकिन उनमें सुस्ती होती है, आइडिलनेस होती है। आइडिलनेस मतलब सुस्ती, लेजीनेस। एंड टेस्ट, उनमें टेस्ट की भी कमी होती है। नो सीन्स, उनको वो सीन का मज़ा नहीं आता। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, लेकिन आर्ट के लोग जो प्रयास करते हैं, जो बनाते हैं, कलाकार जो पैदा करता है, पोसेस यू स्टिल योर एलिमेंट, लेकिन कलाकार वो चीज़ ढूंढ लेता है प्रकृति में। रथों पर चलने वाले, आराम का जीवन जीने वाले अपने टेस्ट को डेवलप नहीं कर पाते, उनमें आइडिलनेस है, उनको मज़ा नहीं आता। लेकिन आर्ट के लोग, आर्ट कंट्राइव्स पोसेस यू स्टिल योर एलिमेंट, उनमें वो एलिमेंट है प्रकृति का, जो रियलिटी है प्रकृति में, जो आर्ट है, जो नेचर की ब्यूटी है, वो कलाकारों को समझ में आती है। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन यू शाइन। तो ये आर्टिस्टिक लोग के मन में ही ब्यूटी समझ में आती है, वहीं वो शाइन करता है, चमकता है। अंधे आदमी के लिए क्या है ब्यूटी? सभी सूरदास तो होते नहीं। तो फिर ये है कि जो कवि है वही समझता है प्रकृति के सौंदर्य को, जो कलाकार है वही समझता है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स, वहाँ कलाकार जैसे लोग ही जिनमें किसी कला के प्रति समझ है, कैन डू नो हार्म, वो वहाँ कोई हार्म नहीं पहुँचा सकते। प्रकृति उनको बहुत ही खिलने का अवसर देती है, वहाँ कोई हार्म नहीं है ऐसे माइंड वाले के लिए जिनके अंदर कला है। आवर ग्रोव्स वे आर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, नून टाइम में हमें संतोष मिले, कंसोल करता है, सांत्वना देता है नून टाइम में। क्या? दोपहर में। कौन? ग्रोव्स। ग्रोव मतलब बगीचे, बाग बगीचों में जो हरियाली है उनको प्लांट ही किया गया था इसीलिए कि नून टाइम में इंसान को सांत्वना मिले, संतोष मिले, सुकून मिले, कंसोल करे। कंसोल करना मतलब समझाना, किसी को सांत्वना देना। तो जीवन के दुख दर्द से, दिन भर की गर्मी से, थकान से जब हम बाग बगीचों की ठंडी हवा का एहसास करते हैं, उनकी छाया में बैठते हैं, तो हमें कंसोल मिलता है, हमें सांत्वना मिलती है। द पेंसिव वंडरर इन देयर शेड्स, पेंसिव मतलब थॉटफुल, समझदार लोग
उस छाया में बैठ कर के प्रकृति की महानता को, प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करते हैं। एट ईव, ईव मतलब इवनिंग टाइम, द मून बीम, शाम के बाद जब रात हो जाती है, मून बीम चांद की किरणें, चांदनी, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, पत्तियों के बीच से, सोती हुई पत्तियों के बीच से चांदनी छिटक कर नीचे आती है। इज ऑल द लाइट दे विश, उनके पास वो सारा कुछ मिल जाता है, सारी रोशनी उन्हें मिल जाती है जितने की उनको ज़रूरत होती है। पोएट जब देखता है पत्तियों की बीच से चांदनी को छिटक कर नीचे आते हुए तो उनको सारा प्रकाश अनुभव होता है। किसका? जीवन का, चांद की सारी समूची रोशनी उन्हें मिलती है। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, वहाँ पक्षी इस अवसर पर सारा संगीत प्रस्तुत करते हैं, वो गुनगुनाते हैं, वार्बलिंग करते हैं। वार्बलिंग मतलब गला फुलाना। तो बर्ड्स जब गीत गाता है तो उसका गर्दन फूल जाता है, गला फुला करके ही गीत गाता है बर्ड, इसलिए कहा गया है कि बर्ड्स वार्बलिंग मतलब फूल जाना। तो बर्ड्स का गर्दन फूल जाए, बर्ड्स की गर्दन फूल जाए मतलब वो गीत गा रही है, तो म्यूजिक प्रस्तुत करता है बर्ड। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, जो शहरों में छटाएं हैं, शहरों में जो रोशनी है, जो बम्पर लाइट की व्यवस्था है, लैंप है वहाँ बम्पर, तो ये वेपर लाइट है। हम लोग आपको छोड़ दे सकते हैं, हम लोग उसकी आलोचना नहीं करते हैं, चलिए शहरों में बहुत लाइट है। बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, लेकिन वे जो रोशनी है, जो चकाचौंध करने वाली जो रोशनी है, उससे हमारा सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, जो हमारा बर्ड है, जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य पकड़ने की क्षमता है, वो नष्ट हो जाती है, उसको ग्रहण लग जाता है। बट एक्लिप्स, वो ग्रहण लग जाता है उसको। अगर शहरों की चकाचौंध बड़ी जिंदगी, वहाँ जो लैंप है, जो लाइट है, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका स्प्लेंडर है, ग्लैमर है आप में, सही है, लेकिन उससे होता ये है कि सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, जो हमारे अंदर जो प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करने की क्षमता है, वो प्रभावित हो जाती है। हम लोग आर्टिफिशियलिटी की दुनिया में, आराम की दुनिया की तरफ मुखातिब हो जाते हैं। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर मोड हारमोनियस नोट्स, तो वहाँ जो सॉन्ग होता है, योर सॉन्ग मतलब शहरी लोगों का जो गीत है, वह शोर शराबा है, वहाँ शोर होता है। तो आपका जो सॉन्ग है वह शोर वाला है, कन्फाउंड है, वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। और आवर मोड हारमोनियस नोट्स, हम लोगों का जीवन का जो सुकून वाला जो संगीत का लाइन है वो नष्ट हो जाता है। हारमोनियस सौहार्दपूर्ण जो हम लोगों का जो स्वभाव है वह नष्ट होने लगता है, और इसका कारण है आपका वो शोरपूर्ण, शोरगुल से भरा हुआ संगीत, गीत। द थ्रश मतलब बर्ड डिपार्ट्स स्केयर्ड, आपके जो गीत हैं उसको सुन करके बर्ड डर जाते हैं, स्केयर्ड हो जाते हैं। स्केयर्ड मतलब भयभीत, और भाग जाते हैं। एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल भी जो गीत गाती है वो भी डर जाती है। इज म्यूट, वह चुप हो जाती है। और गुनगुनाने वाले जो थ्रस हैं, बर्ड हैं, वे डर जाते हैं। और नाइटिंगेल जो गीत गाने के लिए मशहूर है वह म्यूट हो जाती है, वह साइलेंट हो जाती है, क्योंकि शहर में जो शोर है उसमें ये प्राकृतिक सौंदर्य संभव नहीं है। तो पोएट यही कहता है कि सही है, शहर में रहो, विकास करो, लेकिन प्रकृति का रियल सौंदर्य है कहाँ? तो वह है गाँवों में, देहात में। तो बिल्कुल सही है। द पोएट इज 100% राइट दैट ही फील्स द पोएट द वर्ल्ड द गॉड हैज मेड द कंट्री एंड मैन हैज मेड द टाउन और सिटी। तो मेरे दोस्तों, प्रश्न उत्तर के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद वाली वीडियो में मिलेगा। तो ये आपको मैंने पढ़ाया, कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।